नमस्कार, मैं डॉक्टर नंदिनी गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षण प्रतिमानों के वर्गीकरण और विशेष रूप से विस्तार से चर्चा करेंगे खोज प्रशिक्षण प्रतिमान इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की। शिक्षण प्रतिमान एक पाठ को पढ़ाने की विस्तृत योजना है जिसका प्रयोग करके अध्यापक प्रभावी शिक्षण कर सकता है। तो आइए पहले हम जानते हैं कि शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग विशेष शिक्षण प्रभावों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो शिक्षण प्रतिमानों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर ही जॉयस और वेल ने शिक्षण प्रतिमानों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया। इन्हें आधुनिक शिक्षण प्रतिमान मॉडर्न टीचिंग मॉडल भी कहते हैं। मॉडल्स की ये 4 फैमिलीज हैं: व्यक्तिक प्रतिमान पर्सनल मॉडल, सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान सोशल इंटरैक्शन मॉडल, व्यवहार परिवर्तन प्रतिमान बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल और सूचना प्रक्रम प्रतिमान इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिक प्रतिमान की, पर्सनल मॉडल। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट होता है। हर व्यक्ति में अंतर्निहित क्षमताएं और योग्यताएं होती हैं और उस व्यक्ति का विकास उसकी क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार ही किया जाना चाहिए। व्यक्तिक प्रतिमान इस चीज में मदद करते हैं कि व्यक्ति का विकास उसकी क्षमताओं के अनुसार हो। इस प्रकार के प्रतिमानों में व्यक्ति के संवेगात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, जिससे कि व्यक्ति अपने वातावरण के साथ उचित समायोजन करने के योग्य हो सके। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जिस समाज में वह रहता है, उसके मूल्य, संस्कृति, नियम और परंपराओं के अनुसार व्यक्ति का विकास किया जाना चाहिए। ये प्रतिमान विद्यार्थियों को ऐसा अवसर देते हैं कि उनमें आपसी अंतःक्रिया हो सके और इस अंतःक्रिया के माध्यम से उनमें सामाजिक कौशलों का विकास होता है और ये सामाजिक कौशल व्यक्ति को समाज में समायोजन स्थापित करने में मदद करते हैं। व्यवहार परिवर्तन प्रतिमान, इस समूह में आने वाले प्रतिमानों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के दृश्य व्यवहारों में परिवर्तन लाना है। इस समूह के प्रतिमानों में अधिगम कार्य को लघु और क्रमिक व्यवहारों में विभाजित किया जाता है, उद्दीपनों का नियंत्रण किया जाता है और पुनर्वलकों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिससे विद्यार्थी के दृश्य व्यवहार में परिवर्तन होता है और वह वांछित व्यवहारों को सीख जाता है। सूचना प्रक्रम प्रतिमान इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, हम जानते हैं कि व्यक्ति उद्दीपन द्वारा विभिन्न स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त करता है। इन सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में संगठित करता है। इन सूचनाओं के संग्रहण के बाद मस्तिष्क में इन सूचनाओं का विश्लेषण होता है। सूचनाओं का विश्लेषण करने के लिए जिन योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम संज्ञानात्मक योग्यताएं कहते हैं, जैसे अवलोकन करना, भविष्य कथन करना, निष्कर्ष निकालना। और इन्हीं योग्यताओं के आधार पर बालक सूचनाओं से अमूर्त और उपयोगी ज्ञान का सृजन करता है। यह पूरी प्रक्रिया सूचना प्रक्रम कहलाती है। बालक को सूचना का विश्लेषण करने, सूचनाओं के माध्यम से उपयोगी ज्ञान का सृजन करने का प्रशिक्षण देने का कार्य यह प्रतिमान करते हैं। अब हम बात करते हैं सूचना प्रक्रम प्रतिमान की श्रेणी में आने वाले मॉडल खोज प्रशिक्षण प्रतिमान की। क्यूरियोसिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर द नेचर ऑफ द पर्सन। खोज प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं रिचर्ड सचमैन। जैसा कि हम जानते हैं कि जिज्ञासा व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्ति है। वह अपने बारे में, अपने आसपास के प्राकृतिक और भौतिक पर्यावरण के बारे में जानने के लिए तरह तरह के प्रश्न करता है और यह प्रवृत्ति बालक की बाल्यावस्था से लेकर जीवन पर्यंत कायम रहती है। किंतु यदि ये प्रश्न तार्किक रूप से क्रमबद्ध हों तो इनसे किसी समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति को तार्किक रूप से क्रमबद्ध प्रश्न पूछने का प्रशिक्षण दिया जाए। रिचर्ड सचमैन ने खोज प्रशिक्षण प्रतिमान विकसित किया, जिसके द्वारा बालकों को क्रमबद्ध प्रश्न पूछने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है, जिससे वे संसार के बारे में सूचनाएं एकत्र कर सकें, परिकल्पनाओं का निर्माण कर सकें, उनका परीक्षण कर सकें और निष्कर्ष निकाल सकें। Assumptions of Inquiry Training Model,
खोज प्रशिक्षण प्रतिमान की अवधारणाएं। संपूर्ण ज्ञान अनिश्चित है। यह प्रतिमान मानता है कि संपूर्ण ज्ञान अनिश्चित है, टेंटेटिव है, अस्थायी है, क्योंकि नवीन अनुसंधानों और आविष्कारों द्वारा पूर्व में प्रतिपादित सिद्धांतों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। हम जानते हैं कि जो सिद्धांत पहले से ज्ञात थे, लेकिन नवीन अनुसंधानों के परिप्रेक्ष्य में उनमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे पहले ये माना जाता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन अनुसंधानों से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। आज के संदर्भ में समसामयिक उदाहरण है कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के लिए पहले कहा गया कि इसकी दूसरी डोज 4 सप्ताह बाद लगाई जानी चाहिए, किंतु नई रिसर्च से यह तथ्य सामने आए कि यदि वैक्सीन 12 से 16 सप्ताह के बाद लगाई जाए तो अधिक प्रभावी होगी। इसी के आधार पर वैक्सीन लगाने की गाइडलाइन में परिवर्तन किया गया। ऐसे ही एक प्रभाव के अनेक कारण होते हैं। व्यक्ति केवल उसी कारण की जानकारी देता है जिससे कि वो परिचित होता है, जबकि किसी समस्या को यदि विभिन्न पक्षों से देखा जाए तो हमें उसके विभिन्न कारण मिल सकते हैं। व्यक्ति जब भी किसी असंगत परिस्थिति में होता है तो वह स्वतः ही खोज करता है। सामान्य परिस्थिति में व्यक्ति खोज के लिए प्रेरित नहीं होता, लेकिन परिस्थिति यदि उलझनपूर्ण है, समस्यात्मक है, तो व्यक्ति स्वतः ही उसका समाधान खोजने के लिए प्रेरित होता है। समस्या समाधान के लिए सामूहिक प्रयास व्यक्तिगत प्रयास से उत्तम होते हैं, क्योंकि समूह में समस्या के विभिन्न पक्षों के विषय में सोचने और जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इससे ज्ञान के अनिश्चित स्वरूप को समझने और विकल्पों के बारे में और अधिक विचार करने का भी मौका मिलता है। व्यक्ति को खोज की प्रक्रिया सिखाई जा सकती है। व्यक्ति अपनी चिंतन पद्धति का विश्लेषण करना सीख सकता है। खोज प्रक्रिया के विभिन्न तथ्यों की उसे जानकारी दी जा सकती है और खोज प्रक्रिया के सोपानों का प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है। आइए अब हम जानते हैं कि खोज प्रशिक्षण प्रतिमान के मुख्य तत्व कौन से हैं। एलिमेंट्स ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। सबसे पहले हम देखें कि इस प्रतिमान के मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी इसका फोकस क्या है। इस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में खोज की प्रवृत्ति का विकास करना है, यानी पूछताछ करना और व्यक्तिगत योग्यताओं का विकास करना। विद्यार्थियों में सृजनात्मक खोज की प्रवृत्ति का विकास करना, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक खोज की नीतियों का विकास करना, समस्या समाधान की प्रवृत्ति का विकास करना और विद्यार्थियों में खोज प्रक्रिया से संबंधित कौशलों को विकसित करना, जैसे निरीक्षण करना, आंकड़ों को संग्रहित करना, विश्लेषित करना, चरों की पहचान करना। तो खोज प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक कौशल विद्यार्थी में इसके माध्यम से विकसित किए जाते हैं। शिक्षक को इस प्रतिमान का प्रयोग करने के लिए कुछ निश्चित क्रमबद्ध चरणों का अनुसरण करना पड़ता है, जिसे प्रतिमान की संरचना या सिंटैक्स कहते हैं। इस प्रतिमान के अंतर्गत इसकी संरचना में 5 मुख्य सोपान हैं। पहला सोपान है समस्या का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम। इस चरण को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, खोज प्रक्रिया का स्पष्टीकरण और असंगत घटना का प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले अध्यापक विद्यार्थियों को खोज प्रक्रिया की जानकारी देता है। अध्यापक विद्यार्थियों को बताता है कि आपके समक्ष एक घटना प्रस्तुत की जाएगी और इस घटना में आपको असंगतता यानी कुछ अनोखापन नजर आएगा और इस असंगत घटना के लिए आपको स्पष्टीकरण ढूंढना होगा। असंगत घटना के बारे में आप अध्यापक से प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रश्नों के द्वारा जानकारी एकत्र कर सकते हैं, जिससे कि आप घटना को व्यवस्थित रूप से जान सकें। लेकिन आप जो प्रश्न निर्माण करेंगे वो इस प्रकार के हों कि अध्यापक उनका उत्तर हाँ या ना में दे सके। और यदि ऐसे प्रश्न नहीं बना पाते हैं तो आपको पुनः प्रश्नों की रचना करनी होगी, जिसका कि उत्तर अध्यापक हाँ या ना में दे सके। विद्यार्थी इस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करके अध्यापक से घटना के संबंध में व्यवस्थित जानकारी एकत्र करते हैं। इसके दूसरे चरण में अध्यापक असंगत घटना का प्रस्तुतिकरण करता है। ये घटना इस प्रकार की होती है जो विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुरूप होती है और घटना इस तरह की होती है जिसमें कि स्पष्ट कारण प्रभाव संबंध निहित होता है और अध्यापक समस्या को प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त माध्यम का चुनाव करता है।
प्रयोग के द्वारा, किसी ऑडियो टेप के द्वारा या किसी वीडियो टेप या पीपीटी के माध्यम से समस्या का प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। इसका दूसरा सोपान है आंकड़ों का एकत्रीकरण, सत्यापन, डेटा गैदरिंग, वेरिफिकेशन। इस सोपान में शिक्षक विद्यार्थियों को सत्यापन द्वारा आंकड़ों को एकत्रित करने में मदद करता है। विद्यार्थियों को ये निर्देश होता है कि वे सारी जानकारी प्रश्नों के माध्यम से ही एकत्र करेंगे। प्रश्न इस प्रकार के बनाए जाते हैं कि अध्यापक उनका उत्तर हाँ या नहीं में दे सके। यदि विद्यार्थी ऐसे प्रश्न नहीं बना पाते हैं, तो प्रश्नों की भाषा में परिवर्तित करके उन्हें प्रश्न बनाने के लिए उन्हें कहा जाता है। विद्यार्थी जो प्रश्न पूछते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि उस प्रयोग या घटना में प्रयुक्त वस्तुओं के गुणधर्म से संबंधित, उनकी दशाओं से संबंधित या उस प्रयोग या घटना की परिस्थितियों से जुड़े हुए प्रश्न विद्यार्थी बनाते हैं और इन एकत्रित तथ्यों के आधार पर विद्यार्थी परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। इसका तीसरा सोपान है आंकड़ों का एकत्रीकरण, प्रयोगीकरण, डेटा गैदरिंग, एक्सपेरिमेंटेशन। इस चरण में शिक्षक विद्यार्थियों को प्रयोग के द्वारा तथ्य एकत्रित करने में सहायता करता है। परिकल्पनाओं का परीक्षण इस सोपान में किया जाता है। परिकल्पनाओं का परीक्षण दो प्रकार से किया जा सकता है, प्रश्नों के द्वारा और प्रयोगों के द्वारा। जहां प्रयोग संभव होते हैं, जिन विषयों में प्रयोग संभव होते हैं, विद्यार्थी वो प्रयोग करते हैं, अन्यथा विद्यार्थी प्रश्नों के माध्यम से ही बनाई गई परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं। इसका चौथा सोपान है स्पष्टीकरण का निर्माण। यहाँ विद्यार्थी सिद्धांतों का निर्माण करते हैं और उस घटना का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं। असंगत घटना के स्पष्टीकरण के निर्माण में विद्यार्थी कारण और प्रभाव के संबंध को देखता है। घटना में जो वस्तुएं दी गई होती हैं, उन वस्तुओं के गुणों का संबंध जो प्रभाव दिखाई देता है उससे किस प्रकार से है, और वह उसी प्रकार की मिलती जुलती घटना से भी उस घटना का संबंध स्थापित करता है, यानी सामान्यीकरण करता है, और असंगत घटना का स्पष्टीकरण नियम बनाकर प्रस्तुत करता है। सिंटैक्स का पांचवा सोपान है खोज प्रक्रिया का विश्लेषण। इस चरण के अंतर्गत अध्यापक विद्यार्थियों से पूछता है कि जब आप खोज कर रहे थे, इंक्वायरी के समय जब आप प्रश्न कर रहे थे, उस समय प्रश्न का निर्माण करते समय आपके मन में क्या बात थी? कौन से प्रश्नों ने आपको इस घटना का कारण खोजने में मदद की? कौन से ऐसे प्रश्न थे जो निरर्थक थे, जिन्होंने किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की? इससे विद्यार्थी अपनी खोज प्रक्रिया और अपनी चिंतन प्रक्रिया के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। खोज प्रशिक्षण प्रतिमान के इन चरणों को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए अध्यापक इस असंगत घटना को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करता है। यहाँ पर दो बोतल हैं, बोतल ए और बी। दोनों बोतलों के मुंह पर गुब्बारा लगा हुआ है। बोतल ए और बी को एक पात्र में रखा जाता है जिसमें कि द्रव भरा हुआ है। कुछ समय के पश्चात विद्यार्थी देखते हैं कि बोतल ए में लगा हुआ गुब्बारा उसी स्थिति में रहता है जैसा कि पूर्व में था, और बोतल बी में लगा हुआ गुब्बारा फूल जाता है। अब अध्यापक विद्यार्थियों से पूछता है कि अब आप मुझे बताइए कि इस घटना में क्या असंगतता है। अब विद्यार्थी तथ्यों को एकत्र करते हैं और तथ्यों को एकत्र करने के लिए अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न इस प्रकार के होते हैं कि जिनका उत्तर अध्यापक हाँ या ना में दे सके। विद्यार्थी इस प्रयोग में काम में ली गई वस्तुओं जैसे टब, बोतल, गुब्बारा, टब में लिया गया द्रव और इन वस्तुओं के गुणधर्मों के संबंध में प्रश्न करते हैं। जैसे, क्या दोनों बोतल का आकार समान है? अध्यापक कहता है हाँ। क्या दोनों गुब्बारों का आकार समान है? हाँ। क्या दोनों टब बराबर आकृति के हैं? हाँ। क्या दोनों टब में भरा हुआ द्रव समान है? अध्यापक का उत्तर होता है हाँ। क्या दोनों टबों के द्रव का घनत्व समान है? हाँ। क्या दोनों टबों में भरे द्रव का तापमान समान है? अध्यापक का उत्तर है नहीं। तो इसमें आपने देखा कि प्रश्न इस प्रकार के हैं जहां अध्यापक हाँ या ना में उत्तर दे सकता है। अब विद्यार्थी अपने द्वारा बनाई गई परिकल्पनाओं का परीक्षण करता है। वह देखता है कि टब के आकार, बोतल के आकार, गुब्बारे के आकार से कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु यदि दोनों टबों के द्रव की अदला बदली कर दें
तो जिस टब के द्रव का तापमान अधिक होता है, उसी टब में रखी गई बोतल का गुब्बारा फूलता है। अतः गुब्बारे के फूलने और तापक्रम में कारण प्रभाव का संबंध है। फिर वह इस प्रकार की मिलती-जुलती घटनाओं से, दैनिक जीवन की घटनाओं से तुलना करता है कि हवा गर्मी पाकर फैलती है। जैसे गर्मी में साइकिल के टायर फट जाते हैं, गर्म हवा हमेशा हल्की होती है और ऊपर की ओर उठती है, इसीलिए गुब्बारा भी फूलता है। जैसे मोमबत्ती की ज्वाला हमेशा ऊपर की ओर ही उठती है। और इस प्रकार वह सामान्यीकरण द्वारा स्पष्टीकरण एवं नियम का निर्माण करता है। खोज प्रशिक्षण प्रतिमान का तीसरा तत्व है सामाजिक व्यवस्था। इस प्रतिमान की सामाजिक व्यवस्था सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इसमें शिक्षक और विद्यार्थी समानता के आधार पर सक्रिय रहकर विचार विमर्श की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। प्रतिमान का प्रयोग करते समय कक्षा का वातावरण कैसा है, जिसका की प्रभाव बालकों के अधिगम पर पड़ता है। सोशल सिस्टम में मुख्य रूप से हम कक्षा के वातावरण की, प्रतिमान का प्रयोग करते समय शिक्षक की भूमिका की और विद्यार्थियों की भूमिका और दायित्व की चर्चा की जाती है। खोज प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रयोग करते समय कक्षा का वातावरण सहकारिता पर आधारित होता है। विद्यार्थी और शिक्षक स्वतंत्र रहकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी उनमें इंटरेक्शन प्रभावी होता है। और यह प्रतिमान यह मानकर चलता है कि व्यक्तिगत प्रयासों की तुलना में सामूहिक प्रयास हमेशा अधिक कारगर और सफल होते हैं। यहाँ कक्षा का वातावरण सहयोगात्मक होता है और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने वाला होता है। इस प्रतिमान का प्रयोग करते समय शिक्षक के दायित्व रहते हैं। पहली चीज, प्रतिमान की विद्यार्थियों को जानकारी देना कि खोज प्रक्रिया क्या है और उसमें विद्यार्थियों को किस प्रकार से व्यवहार करना है, कार्य करना है। फिर अध्यापक असंगत घटना का चयन करता है, उसका निर्माण करता है और उसको किस प्रकार विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, उसका माध्यम क्या हो, मौखिक रूप से, किसी सहायक सामग्री के माध्यम से, चलचित्र या प्रयोग के माध्यम से किस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा, उसका चयन करता है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न जो पूछे जाते हैं, उनका उत्तर वह हाँ अथवा नहीं में देता है। छात्रों को उचित प्रश्न निर्माण करने और पूछने के लिए प्रेरित करता है। यदि छात्रों के प्रश्न निर्माण में त्रुटि होती है, तो वह पुनः प्रश्नों की संरचना करने के लिए कहता है। अध्यापक विद्यार्थियों को परिकल्पना के सत्यापन और स्पष्टीकरण में उनका मार्गदर्शन करता है। इस प्रतिमान के प्रयोग में विद्यार्थी इन भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। सबसे पहले जो घटना उनके सामने प्रस्तुत की जाती है, उस घटना में असंगतता की पहचान करते हैं। उस असंगतता का स्पष्टीकरण जानने के लिए असंगत घटना से संबंधित हाँ या नहीं वाले प्रश्नों का निर्माण करते हैं, आंकड़ों का संग्रह करते हैं और उनके आधार पर परिकल्पनाएं बनाते हैं। परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं, परीक्षण के लिए प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग के आधार पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं, उसका सामान्यीकरण करते हैं और नियमों का निर्माण करते हैं। इस प्रतिमान का प्रयोग करने के लिए जिन सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है, वे हैं उस विषय से संबंधित असंगत परिस्थितियों के बैंक, यानी अध्यापक के पास ऐसी असंगत परिस्थितियां जिनके माध्यम से इस प्रतिमान का शिक्षण किया जा सके, उनका एक संग्रह होना चाहिए। परिस्थिति को प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त सहायक सामग्री साधन अध्यापक के पास होने चाहिए। विषयगत संदर्भ सामग्री और संदर्भ साहित्य होना चाहिए। प्रयोग के लिए आवश्यक उपकरण और सामग्री जो चाहिए वो उपलब्ध होनी चाहिए। प्रतिक्रिया का सिद्धांत हमें ये बताता है कि अध्यापक विद्यार्थी की प्रतिक्रियाओं का संचालन किस प्रकार से करेंगे। तो अध्यापक विद्यार्थियों को ऐसे प्रश्न बनाने को कहता है जिनके की उत्तर हाँ या नहीं में दिए जा सके। प्रश्नों को पुनः संरचित करने के लिए भी अध्यापक प्रेरित करता है। विद्यार्थी में अंतःक्रिया को भी अध्यापक प्रोत्साहित करता है। विद्यार्थियों की परिकल्पना को स्वयं स्वीकार या अस्वीकार नहीं करता, बल्कि विद्यार्थियों को ये अवसर देता है कि वो खुद जांच करें कि उनकी परिकल्पना प्रयोग के परीक्षण पर खरी उतरती है या नहीं। खरी ना उतरने की स्थिति में वे उसे अस्वीकार कर सकते हैं। विद्यार्थियों को नियम के स्पष्टीकरण करने के लिए भी अध्यापक प्रेरित करता है। किसी भी प्रतिमान के शिक्षण द्वारा अध्यापक दो प्रकार के प्रभावों को प्राप्त करता है, शिक्षण प्रभाव और पोषक प्रभाव। शिक्षण प्रभाव जिनके लिए कि उस प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है और पोषक प्रभाव
जो अतिरिक्त प्रभाव के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। खोज प्रशिक्षण प्रतिमान के शिक्षण प्रभाव हैं: वैज्ञानिक प्रक्रिया से संबंधित कौशलों का विकास करना, विद्यार्थियों को खोज की प्रक्रिया सिखाना और सृजनात्मक खोज के लिए व्यू रचना का विकास करना। और इसके पोषक प्रभाव हैं, नर्चरेंट इफेक्ट हैं: ज्ञान के अनिश्चित स्वरूप को समझने की सामर्थ्य का विकास करना, अस्पष्टता की स्थिति को सहन करने की क्षमता का विकास करना और स्वतंत्र होकर स्वयं के प्रयास से सीखने की आदत का विकास करना। जब बालक विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाएं बनाता है, उन परिकल्पनाओं में से बहुत सी गलत सिद्ध होती हैं और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि उसके द्वारा बनाई गई सभी परिकल्पनाएं गलत सिद्ध होती हैं, तो वह पुनः आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए प्रश्नों का निर्माण करता है। तो इस अस्पष्टता की स्थिति में विद्यार्थी अपने धैर्य को कैसे बनाए रखे, सहन करने की ये क्षमता उसमें कैसे विकसित हो, यह उसके भावी जीवन में भी उसे समस्याओं का समाधान करने में मददगार होती है। खोज प्रशिक्षण प्रतिमान का उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। यह प्रतिमान विभिन्न विषयों की समस्यात्मक स्थितियों का समाधान करने में मदद करता है और केवल विषयों की ही नहीं, बल्कि इससे बालक अपने दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान भी करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि उनके कार्य करने का ढंग वैज्ञानिक होता है, उन्हें वैज्ञानिक विधि से कार्य करने का प्रशिक्षण मिलता है और उनका दृष्टिकोण भी वैज्ञानिक बनता है। इस वीडियो में हमने खोज प्रशिक्षण प्रतिमान के तत्वों को उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास किया। आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा? आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।